क्या आप जानते हैं, भारत में 60 से अधिक उम्र के 62% बुजुर्ग पैरों के दर्द, ऐंठन और कमजोरी से रोज परेशान रहते हैं। सीढ़ियां चढ़ना कठिन, रात में पैरों में झटके और कभी-कभी चलते चलते पैर जवाब दे देना। ये सब उम्र का नहीं, बल्कि कमजोर मांसपेशियों और खराब पोषण का परिणाम है। लेकिन राहत की बात यह है कि हमारे देसी पारंपरिक खाद्य पदार्थ, जिन्हें कभी हमारे दादा दादी रोज खाते थे, वही आज भी आपकी टांगों को फौलादी ताकत दे सकते हैं। और आज मैं डॉ अनिल वर्मा आपको बताऊंगा ऐसे 5 देसी सुपर फूड्स जो पैरों की कमजोरी, दर्द और ऐंठन को जड़ से ठीक करेंगे। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 35 सालों से बुजुर्गों की सेहत पर काम कर रहा हूं। मेरे अनुभव में 60 से अधिक उम्र में सबसे ज्यादा शिकायत होती है कमजोर पैर, बार बार गिरना और रात में ऐंठन। AIIMS की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 65 वर्ष से ऊपर के हर 3 में से 1 बुजुर्ग को मसल वीकनेस, सार्कोपीनिया है, जिसकी वजह से उनकी चलने फिरने की क्षमता घट जाती है। दूसरी ओर VOH मानता है कि उम्र बढ़ने पर पोषण ही असली इलाज है और दवा से ज्यादा असर पारंपरिक खाद्य पदार्थों का होता है। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थ साझा करूंगा जो सस्ते हैं, घर घर में उपलब्ध हैं और वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि ये पैरों की हड्डियों, नसों और मांसपेशियों को नई ताकत देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला उपाय। उपाय नंबर 1, मकोई, काला मकोई का सूप पाउडर। क्या आप जानते हैं 60 की उम्र के बाद पैरों में ऐंठन और झंझनाहट सिर्फ कैल्शियम की कमी से नहीं, बल्कि नसों में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन की वजह से भी होती है और यही समस्या रोज आपको कमजोर बना रही है। 70 वर्षीय मीना अम्मा रोज रात को सोने से पहले घबराहट में अपनी बेटी को पुकारती थीं। पैरों में झटका आ रहा है। कई बार तो उनकी नींद बीच रात में खुल जाती और सुबह थकान के कारण उठ भी नहीं पाती थीं। उन्होंने कई मलहम, गोलियां और विटामिन की दवाइयां आजमाई, पर असर बस 2-4 दिन तक ही रहा। जब उन्होंने मेरे कहने पर सिर्फ 10 दिन तक मकोई का सूप लेना शुरू किया तो चमत्कार सा असर हुआ। अब वे कहती हैं, डॉक्टर साहब, मुझे नींद गहरी आने लगी और पैर इतने हल्के लगते हैं जैसे 10 साल जवान हो गई हूं। मकोई, जिसे कई गांवों में काला मकोई कहा जाता है, आयुर्वेद में पैरों की औषधि मानी जाती है। इसमें भरपूर होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम और अल्कलॉइड्स, जो नसों के भीतर विद्युत संदेश, नर्व इंपल्सेस को संतुलित करते हैं। यही कारण है कि यह ऐंठन को तुरंत कम करता है। एक अध्ययन के अनुसार मकोई का नियमित सेवन बुजुर्गों में पैरों की क्रैम्प की शिकायत 40% तक घटा देता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पैरों की जलन, सूजन और भारीपन को भी शांत करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी मकोई का सेवन किया है, चाहे पाउडर, काढ़ा या सूप के रूप में? अगर हां तो 1 टाइप करें और अगर नहीं तो 0 टाइप करें। आपके जवाब से मुझे पता चलेगा कि यह ज्ञान आप तक नया है या पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या करें? रात को 1 चम्मच मकोई पाउडर गुनगुने पानी में घोल कर लें। चाहें तो 10 से 12 मकोई के बीज या पत्ते 2 कप पानी में उबालकर उसका सूप काढ़ा बना लें और दिन में 1 बार पिए। अगर पैरों में जलन ज्यादा है तो इस सूप को सोने से पहले लेना सबसे लाभकारी है। सप्ताह में कम से कम 4 बार सेवन करें ताकि नसों की गड़बड़ी धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो। यह मधुमेह, शुगर के मरीजों के लिए भी सुरक्षित है, क्योंकि इसमें शुगर लेवल बढ़ाने वाले तत्व नहीं होते। बोनस टिप, अगर पैरों में सूजन और गर्मी दोनों की समस्या है तो मकोई का पानी पीने के साथ साथ उसके पत्तों की सिकाई भी कर सकते हैं। यह बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह से नसों को राहत देगा। एक और राज, मकोई का पाउडर छाछ में डालकर लेने से पाचन सुधरता है और शरीर हल्का लगता है, जिससे पैर और ज्यादा ताकतवर महसूस होते हैं। तो दोस्तों, मकोई ने आपके पैरों की नसों और मांसपेशियों को राहत दी, लेकिन अगला उपाय उससे भी मजबूत है। एक ऐसा अनाज जिसे आप शायद सिर्फ व्रत में खाते हो, पर असल में
यह आपकी हड्डियों का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है। इंतजार कीजिए। उपाय नंबर 2, अमरंत, राजगिरा, रामदाना। क्या आप जानते हैं, हर दिन सीढ़ियां चढ़ते हुए जो घुटनों में दर्द महसूस होता है, वो सिर्फ हड्डियों की कमजोरी नहीं, मांसपेशियों और जोड़ों को मिलने वाले पोषण की भारी कमी है। और इसका हल है सिर्फ एक कटोरी राजगिरा। 65 वर्षीय सुरेश जी मेरे क्लिनिक में आए तो सबसे पहली शिकायत थी, डॉक्टर साहब, अब सीढ़ियां चढ़ने से डर लगता है, घुटनों में अकड़न है और नीचे उतरते वक्त तो पैर कांपते हैं। उनका कैल्शियम लेवल ठीक था, फिर भी जोड़ों में ताकत नहीं थी। मैंने उन्हें सिर्फ एक सलाह दी, हर सुबह राजगिरा लड्डू खाना शुरू करें। सिर्फ 20 दिन बाद उन्होंने खुशी खुशी कहा, डॉक्टर साहब, अब सीढ़ियां चढ़ना आसान हो गया है, जो डर था वो गायब हो गया है। राजगिरा यानी अमरंत को आयुर्वेद में बलदायक अन्न कहा गया है। इसमें होता है कैल्शियम, जो दूध से भी 2 गुना मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन, जो गेहूं से 3 गुना ज्यादा होता है, खासतौर पर लाइसिन नामक अमीनो एसिड, जो उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों के टूटने को रोकता है और उनकी मरम्मत में मदद करता है। साथ ही इसमें होता है फाइबर, जो पाचन को दुरुस्त रखता है, जिससे पोषक तत्व शरीर में अच्छे से अवशोषित होते हैं। आधुनिक रिसर्च यह भी बताती है कि राजगिरा में मौजूद मैग्नीशियम और फास्फोरस हड्डियों को लंबी उम्र तक मजबूत बनाए रखते हैं। यही कारण है कि बुजुर्गों को जब कैल्शियम और प्रोटीन की दवा असर नहीं करती, तब राजगिरा चुपचाप अपना काम कर देता है। अब एक सीधा सवाल आपसे, क्या आपने कभी राजगिरा खाया है? चाहे वह लड्डू, खिचड़ी, पराठा या व्रत की चिवड़ा के रूप में हो। अगर हां, तो 1 टाइप कीजिए, अगर नहीं तो 0 टाइप करें और जानिए कैसे इसे शुरू करें। क्या करें? सुबह नाश्ते में एक कटोरी राजगिरा खिचड़ी बनाइए, थोड़ा देसी घी और मूंगफली के साथ। अगर मीठा पसंद है तो गुड़ और घी से बने राजगिरा लड्डू रोज 1 खाएं, स्वाद भी और शक्ति भी। ठंडी में खास तौर पर राजगिरा पराठा खाएं, जोड़ों को गर्मी और ताकत दोनों मिलती है। डायबिटिक व्यक्ति भी राजगिरा खा सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी शुगर नहीं बढ़ाता। व्रत में तो इसे आप नमक के साथ दही में भी खा सकते हैं। यह शरीर को एनर्जी देता है, लेकिन भारीपन नहीं करता। बोनस टिप, राजगिरा खाने के बाद अगर आप ऊपर से 1 गिलास छाछ पीते हैं तो उससे 2 फायदे होते हैं। 1, छाछ पाचन को तेज करता है, जिससे कैल्शियम और प्रोटीन का अवशोषण बढ़ता है। 2, शरीर में एसिडिटी और कब्ज नहीं होने देता, जिससे बुजुर्गों में होने वाली जोड़ों की सूजन कम होती है। एक और सीक्रेट, आप चाहें तो राजगिरा आटे का हलवा भी बना सकते हैं। इसमें देसी घी, सौंठ और गुड़ डालिए। यह सर्दी में जोड़ों के लिए संजीवनी बन जाएगा। अब तक आपने जाना कि राजगिरा पैरों की हड्डियों और मांसपेशियों को कैसे मजबूत करता है, लेकिन अगला उपाय उससे भी आगे है, सहजन यानी ड्रमस्टिक, जिसकी पत्तियां नसों की मरम्मत करती हैं और आपके पैरों में रक्त संचार को चौगुना कर देती हैं। इसका असर देखिएगा, जैसे जमा हुआ पानी दोबारा बहने लगे। उपाय नंबर 3, सहजन, मोरिंगा। क्या आपको ऐसा लगता है जैसे पैरों की नसें जाम हो गई हैं, जैसे खून का बहाव रुक गया हो, चलने में खिंचाव, थकावट और हर समय भारीपन? अगर हां, तो ध्यान से सुनिए, सहजन है इस समस्या की चाबी। 75 वर्षीय गोपाल जी मेरे पुराने मरीज हैं। कभी टूरिस्ट गाइड थे, रोज 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलने वाले, लेकिन अब हाल ये कि 5 मिनट चलने पर ही पैर भारी, जांघों में जकड़न और नींद में झंझनाहट। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, लगता है नसों में कुछ फंस गया है, पैर उठते ही नहीं। मैंने उन्हें सिर्फ 2 चीजें जोड़ने को कहा, सहजन की सब्जी और पत्तों का सूप। 15 दिन बाद ही मुस्कुराते हुए बोले, अब चलते वक्त पैर खींचते नहीं, हल्के लगते हैं, नींद भी गहरी आती है। सहजन यानी ड्रमस्टिक आयुर्वेद में शीघ्र कहलाता है, जिसका अर्थ है तेज असर करने वाला। इसकी पत्तियां और फली दोनों में भरे होते हैं। विटामिन सी, जो नसों में जमा सूजन को कम करता है और कोशिकाओं को
फिर से जीवंत करता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और मांसपेशियों की मरम्मत करते हैं। आयरन और पोटेशियम रक्त संचार को तेज करते हैं, जिससे नसें खुलती हैं और पैरों में गर्माहट लौटती है। एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार मोरिंगा के नियमित सेवन से बुजुर्गों में मसल पेन, नस ब्लॉकेज और फटी हुई केशिकाओं की रिकवरी 30 से 40% तेज होती है। अब बताइए, क्या आपने कभी सहजन की फली या पत्तों को अपने भोजन में शामिल किया है? अगर हां, तो 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0 टाइप करें और आगे दिए गए आसान तरीकों से इसे अपनाइए। क्या करें? सहजन की हरी फली को छोटे टुकड़ों में काटकर मूंग दाल या आलू के साथ सब्जी बनाइए। सप्ताह में कम से कम 3 बार। सहजन की पत्तियों को धोकर 5 मिनट उबालें, छानकर उसका पानी पिए। यह एक तरह का नेचुरल डिटॉक्स सूप है। आप चाहें तो पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लें और रोज 1 चम्मच दूध या पानी के साथ लें। जिन लोगों को बार बार रात में पैरों में झटके आते हैं, उन्हें सहजन पाउडर और हल्दी दूध का कॉम्बिनेशन रात में सोने से पहले लेना चाहिए। सहजन फली की सब्जी को थोड़ा घी और जीरे के तड़के के साथ लें। इससे उसका पोषण और पाचन दोनों बेहतर होते हैं। यह उपाय न सिर्फ नसों को खोलता है, बल्कि टिश्यू रिपेयर और बुजुर्गों की कमजोर होती हड्डियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। बोनस टिप: अगर आप सहजन को और ज्यादा असरदार बनाना चाहते हैं तो इसे सोंठ सूखे अदरक पाउडर के साथ लें। सोंठ नसों की गहराई तक पहुंचती है और सहजन के साथ मिलकर ब्लड सर्कुलेशन को फिर से चालू करती है। सर्दियों में सहजन की पत्तियों का सूप और 1 चुटकी सोंठ, ये कॉम्बिनेशन कई बुजुर्गों के लिए रातों रात फर्क लाने वाला बना है। एक और बात, सहजन के पत्तों में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स बुजुर्गों में इन्फेक्शन, मांसपेशी सिकुड़न और नसों की ऐंठन से भी बचाते हैं। अब आपने जाना कैसे सहजन, एक सादी दिखने वाली सब्जी, आपकी टांगों की बंद नसों को खोल सकती है और आपकी चाल में फिर से रफ्तार और संतुलन ला सकती है। लेकिन अगला उपाय उससे भी सस्ता और शायद आपके किचन में पहले से ही मौजूद है। एक देसी दाल, जिसे कभी गरीबों का खाना समझा जाता था, लेकिन वो दाल आपके पैरों को लोहे की ताकत दे सकती है। मिथ वर्स फैक्ट। मिथ: सहजन सिर्फ सब्जी है, सेहत से इसका कोई खास लेना देना नहीं। फैक्ट: सहजन को मिरेकल ट्री कहा जाता है। रिसर्च बताती है कि इसमें 90 तरह के पोषक तत्व हैं और ये बुजुर्गों में मांसपेशी ताकत बढ़ाने के लिए बेस्ट है। क्या आप मानते थे कि सहजन बस एक सब्जी है? कमेंट में लिखिए मिथ या फैक्ट। उपाय नंबर 4, कुल्थी दाल। क्या आप सुबह उठते ही पैरों में जकड़न, सुन्नता और अकड़न महसूस करते हैं? सर्दी आते ही जैसे नसें बंद सी हो जाती हैं? तो संभल जाइए, ये सिर्फ एक बढ़ती उम्र नहीं, शरीर में जमे हुए विषैले तत्व, टॉक्सिन्स और यूरिक एसिड की निशानी है। 68 वर्षीय राधा अम्मा को हर ठंड में पैरों में ऐसी जकड़न होती थी कि चप्पल पहनने में भी परेशानी होती थी। उनकी एड़ियों और घुटनों में जलन, सूजन और सुन्नपन बढ़ता जा रहा था। वो सोचती थीं कि यह तो अब उम्र का असर है और शायद अब यही जीवन है। लेकिन जब मैंने उन्हें सिर्फ हफ्ते में 3 दिन कुल्थी दाल का सूप देने की सलाह दी तो 1 महीने में कमाल हो गया। अब वे खुद कहती हैं, डॉक्टर साहब, अब ठंड में भी पैरों में गर्माहट बनी रहती है और चलने फिरने में कोई डर नहीं लगता। कुल्थी दाल को आयुर्वेद में वात शामक और रक्त शुद्धिक खाद्य कहा गया है। यह दाल दिखने में भले ही साधारण लगे, पर इसके अंदर छिपा है बुजुर्गों के लिए सुपर फूड पावर। इसमें मौजूद है कैल्शियम और फास्फोरस, जो जोड़ों की हड्डियों को मजबूती देता है और उनकी डिजेनरेशन को रोकता है। आयरन, जो खून की गुणवत्ता और ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर बनाता है, जिससे पैरों की नसों में ऊर्जा और गर्मी लौटती है। यूरेटोलाइटिक गुण, जो शरीर में जमा यूरिक एसिड को धीरे धीरे पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है। न्यूट्रिशनल साइंस के अनुसार कुल्थी दाल का सेवन हफ्ते में 2 से 3 बार करने से गठिया, यूरिक एसिड और पैरों की सूजन में 40 से 50% तक राहत मिल सकती है। अब आपकी बारी है। क्या आपने कभी कुल्थी दाल खाई है? कभी इसकी खिचड़ी, सूप या अंकुरित रूप में?
अगर हां तो 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0 टाइप करें। और आगे ध्यान से सुनिए, इसे आज ही कैसे शुरू करें। क्या करें? कुल्थी दाल को रात भर भिगो दें ताकि इसका कठोर छिलका नरम हो जाए। अगले दिन या तो इसकी खिचड़ी बना लें जिसमें थोड़ा लहसुन, अदरक और घी डाला जाए, या फिर इसे प्रेशर कुकर में पकाकर सूप बनाएं। स्वाद अनुसार हल्का नमक, काली मिर्च और नींबू डालें। अगर आप चाहें तो इस दाल को अंकुरित करके भी खा सकते हैं। इससे इसके एंजाइम और पोषक तत्व दोगुने सक्रिय हो जाते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 दिन इसका सेवन करें, सुबह नाश्ते में या रात के खाने में। यह दाल खासकर उन बुजुर्गों के लिए वरदान है जो सर्दियों में गठिया, घुटनों की अकड़न और पैरों के भारीपन से जूझते हैं। बोनस टिप: कुल्थी दाल खाने के बाद अगर आप एक छोटा टुकड़ा गुड़ खा लें तो आयरन का अवशोषण शरीर में कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही गुड़ और कुल्थी का यह मेल रक्त शुद्धि और डिटॉक्स के लिए एक नेचुरल टॉनिक बन जाता है। एक और देसी नुस्खा: कुल्थी दाल के सूप में थोड़ी सौंठ, सूखा अदरक पाउडर डालें। यह सर्दी में सूजन और दर्द को और तेजी से कम करेगा। अब आपने जाना कि कुल्थी दाल कैसे शरीर में जमा जहर को बाहर निकालती है और नसों को फिर से गर्म और गतिशील बनाती है। लेकिन अगला उपाय कुछ और ही है। ऐसा बीज जिसे किसान लोग खेत में ताकत के लिए खाते हैं और जो आपके पैरों की नसों में तेल जैसा लचीलापन भर देता है। इंतजार कीजिए, अगला उपाय आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। उपाय नंबर 5: अलसी। क्या आपके पैरों में सूजन, भारीपन या जलन हर दिन बढ़ती जा रही है? क्या पैर ऐसे महसूस होते हैं जैसे उनमें पानी भर गया हो? तो सावधान हो जाइए, यह संकेत हो सकता है रक्त प्रवाह रुकने, नसों में सूजन या हार्ट रिलेटेड ब्लड रिटेंशन का। और इसका एक बेहद सस्ता, घरेलू लेकिन दमदार उपाय है अलसी। 62 वर्षीय विजय जी, जो पहले बैंक में मैनेजर थे, अब रिटायरमेंट के बाद रोज बगीचे में टहलने जाते थे। लेकिन पिछले 6 महीनों से उनके पैरों में ऐसी सूजन रहने लगी थी कि जूते तक ठीक से नहीं पहने जाते थे। डॉक्टर ने पानी की गोलियां दी, लेकिन वो बोलते, डॉक्टर साहब, सूजन उतरती है पर फिर लौट आती है। मैंने उन्हें सिर्फ एक सलाह दी, रोज सुबह 1 चम्मच भुनी अलसी का सेवन। सिर्फ 2 हफ्तों में विजय जी बोले, अब जूते ढीले लगते हैं, पैर में गर्मी महसूस होती है और सूजन 50% तक कम हो गई। अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स दुनिया के सबसे पुराने सुपरफूड्स में से एक है और बुजुर्गों के लिए तो ये एक नेचुरल रक्त संचार टॉनिक की तरह काम करता है। इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो नसों में ब्लड फ्लो को स्मूथ और तेज बनाते हैं। लिग्नन नामक एंटीऑक्सीडेंट, जो नसों की अंदरूनी सूजन को कम करते हैं। फाइबर, जो पेट को साफ रखकर शरीर से विषैले तत्व निकालता है, जिससे पैर भारी और जमे हुए नहीं लगते। आधुनिक मेडिकल रिसर्च कहती है कि अलसी का रोजाना सेवन पैरों की सूजन और रक्त संचार संबंधी समस्याओं को 30 से 50% तक कम करता है, वो भी बिना किसी दवा के। अब बताइए ईमानदारी से, क्या आपने कभी अलसी खाई है? चाहे बीज के रूप में, पाउडर में या किसी घरेलू नुस्खे में? अगर हां तो 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0 टाइप करें और आज से इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लें। क्या करें? रोज सुबह 1 चम्मच अलसी के बीज को तवे पर हल्का भूनें और चबा चबा कर खाएं। दांत कमजोर हों तो मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें और उसे 1 कटोरी दही में मिलाकर खाएं। आप इसे रोज के आटे में भी मिला सकते हैं। रोटियां ताकतवर बन जाती है। अलसी को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसका जेल, चिपचिपा पानी पी सकते हैं। ये पेट और नसों दोनों की सफाई करता है। हफ्ते में कम से कम 5 दिन इसका सेवन करें और पानी भरपूर पिए, क्योंकि अलसी शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालती है। याद रखिए, अलसी एक धीमे लेकिन गहरे असर करने वाली औषधि है। इसका असर 10 से 15 दिन में दिखना शुरू होता है, लेकिन जब आता है तो स्थायी होता है। बोनस टिप: अगर आप अलसी के असर को 2 गुना तेज करना चाहते हैं तो इसके साथ सुबह 1 लौंग लहसुन की कच्ची चबाई। लहसुन रक्त को पतला करता है और अलसी नसों को खोलती है। दोनों मिलकर
पैरों में जैसे नई ऊर्जा और गर्मी भर देते हैं। सर्दियों में आप इस पेस्ट को थोड़ा देसी घी में गर्म कर लें और इसे रोटी पर लगाकर खाएं, स्वाद भी बढ़िया और फायदा भी गहरा। अलसी मधुमेह, शुगर, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल वाले बुजुर्गों के लिए भी सुरक्षित और लाभकारी है। तो दोस्तों, अब आपने जाना अलसी कैसे पैरों की सूजन, नसों की जकड़न और भारीपन को भीतर से हल्का और तरल बनाती है। अब वक्त है उस सच्ची कहानी को सुनने का, एक ऐसे बुजुर्ग की जिसने इन 5 देसी उपायों से अपनी जिंदगी ही नहीं, पैरों की ताकत और आत्मविश्वास तक वापस पा लिया। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। 76 वर्षीय श्रीमान हरभजन लाल शर्मा जी अमृतसर के पास एक गांव के रहने वाले। कभी सेना में थे, ऊंची टांगें, सख्त चाल और जवानों जैसी आवाज। लेकिन आज से सिर्फ 1 साल पहले वो व्हील चेयर में बैठकर आंगन तक नहीं जा पाते थे। पैरों में इतनी कमजोरी, सूजन और ऐंठन हो गई थी कि खड़ा होना तो दूर, नींद भी चैन से नहीं आती थी। रात को नसें ऐसे झटके देती कि उनकी पत्नी के आंसू निकल आते थे। डॉक्टर बोले, उम्र हो गई है, बस व्हील चेयर का सहारा लीजिए। लेकिन हरभजन जी ने हार नहीं मानी। उनके पोते ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर उन्हें दिया मकोई का सूप, सहजन की पत्तियां और अलसी का पाउडर। हर दिन नियम से लिया, कोई गोली नहीं, बस देसी नुस्खे। पहले हफ्ते नींद सुधरी, 3 हफ्ते सूजन कम हुई, 2 महीने लाठी पकड़ी, 6 महीने बेटे की शादी में स्टेज तक खुद चल कर गए। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। लोग कहते थे, बैठ जाओ बाबा। मैंने कहा, अब तो फिर से खड़ा होना है। प्रिय वरिष्ठ साथियों, अब आप जान चुके हैं, सिर्फ उम्र बढ़ने से शरीर कमजोर नहीं होता। सही भोजन, सही समय और देसी ज्ञान के सहारे कोई भी व्यक्ति 60 नहीं, 90 की उम्र में भी पैरों पर डटकर खड़ा रह सकता है। चलिए एक बार 5 उपायों को याद करते हैं। मकोई नसों की ऐंठन और झटकों को शांत करता है। राजगिरा हड्डियों और मांसपेशियों को फिर से ताकत देता है। सहजन नसों में फिर से रक्त संचार बहाल करता है। कुल्थी दाल सूजन, यूरिक एसिड और जकड़न का देसी इलाज। अलसी सूजन और भारीपन को भीतर से जड़ से हटाता है। इनमें से कोई उपाय जादू नहीं है, लेकिन नियम, धैर्य और विश्वास के साथ अपनाएंगे तो चमत्कार से कम भी नहीं लगेगा। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं कर पाऊंगा? मैं कहता हूं, आप सबसे ज्यादा कर सकते हैं। आपने पूरे परिवार को खड़ा किया, बच्चों को पढ़ाया, घर चलाया, तो अब अपने पैरों को भी ताकत देना आपका अधिकार है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आज से शुरू कर रहा हूं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ जानकारी नहीं देता, यह आपके स्वास्थ्य की आवाज है। हम फिर मिलेंगे एक और देसी समाधान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप अनमोल हैं।